नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिजर्व बैंक के संबंध में अपने कुछ विचार यहाँ पर रखने की अनुमति चाहूँगा। विराम। यह बड़े खेद की बात है कि रिजर्व बैंक के पास आज तक बैंकों के संबंध में जो अधिकार हैं उनको भी रिजर्व बैंक काम में नहीं लाता। विराम। रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों पर नियंत्रण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। विराम। इसका नतीजा यह है कि दूसरे बैंक प्रत्येक मामले में अपनी मनमानी करते हैं। विराम। मैं आपको एक ताज़ा मिसाल बताता हूँ। विराम। अभी हाल ही में सरकार ने ब्याज की दर कम कर दी है, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंक रेट कम कर दिया। विराम। दूसरे देशों में अगर मुख्य बैंक कोई कदम उठाती है तो स्वतः ही वह बात अन्य बैंकों पर भी लागू हो जाती है। विराम। लेकिन हमारे देश में यह अजीब नज़ारा है कि मुख्य बैंक अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट कम करने पर भी बहुत से बैंकों ने उसको कम नहीं किया। विराम। बहुत कुछ दबाव डालने पर अब कहीं कुछ बैंकों ने इस पर अमल किया है, लेकिन अभी भी सारे बैंकों ने बैंक रेट कम नहीं किया। विराम। इसके फलस्वरूप ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर पैसा लेते हैं और ज़्यादा ब्याज पर बाहर देते हैं और इससे काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। विराम। पहला, इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अभी तक इन बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं कर पाया और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वह नहीं कर पाएगा। विराम। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकिंग उद्योग बहुत ही संवेदनशील उद्योग है। विराम। वह डूबता है तो चारों ओर असुरक्षा पैदा होती है और देश की पूरी मुद्रा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। विराम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले दक्षिण भारत केरल का एक बैंक फेल हो गया था, डूब गया था। विराम। उसका असर यह हुआ कि उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि पंजाब नेशनल बैंक भी शायद डूब जाएगा। हालांकि उसके डूबने की कोई बात नहीं थी। वह बहुत अच्छे आधार पर काम कर रहा था। विराम। अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया होता है तो वह 8 लाख रुपए तक एडवांसेस दे देता है। इसको गलत नहीं माना जाता है। विराम। कोई बैंक चाहे कितने ही सुदृढ़ तरीके से काम क्यों न करे, लेकिन अगर अचानक ही कोई अफवाह फैल जाए और सारे लोग अपने अपने पैसे के लिए बैंक के पास पहुंच जाएं, तो अच्छे से अच्छा बैंक भी पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। विराम। सारी दुनिया में बैंकों का यह सिद्धांत है कि बैंक चलते हैं साख और विश्वास पर। विराम। थोड़ी सी अफवाह किसी भी बैंक को डुबाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि
यह अक्षेत्र ही संवेदनशील है विराम। यह एक ऐसी चीज है कि इन बैंकों पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण चल नहीं सकता, क्योंकि ज्यों ही किसी बैंक को धमकी दी, जैसा कि आज तक होता रहा है, वह फौरन कहना शुरू करेंगे, देखें साहब, अगर आप इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा सारा कारोबार गड़बड़ा जाएगा विराम। लोगों में अफवाह फैल जाएगी, उनका विश्वास डगमगा जाएगा, हमारा बैंक डूब जाएगा। और एक बैंक डूबता है तो दूसरे बैंक के खिलाफ अफवाह फैलती है और इसी प्रकार चक्कर चलता रहेगा। तो फिर रिजर्व बैंक और सरकार कहेगी कि अच्छा है, जिस तरह चलता है चलने दो विराम। पहरा। आज इस सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ यह कहा जा रहा है कि यह हमारे अधिकारों के खिलाफ चुनौती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार है। हम इसको यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे विराम। मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग उद्योग पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण न दुनिया में आज कल चला है और न चल सकेगा विराम। प्रश्न यह है कि मौलिक रूप से इसका स्वामी कौन होता है विराम। यह पैसा जो देश के करोड़ों गरीब लोगों ने जमा किया है, उसका मालिक कौन हो और किस दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए विराम।